वीतहव्य मुनि द्वारा एकाग्रता सिद्धि के उपाय। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, मैंने तुम्हें जिस विचार का दिग्दर्शन कराया है, उस विचार को पहले विद्वान संवर्त बृहस्पति के छोटे भाई ने किया था। विंध्याचल पर्वत के ऊपर उसी आत्म तत्वज्ञ संवर्त ने उक्त विचार को मुझसे कहा था। अब तुम इस दूसरी दृष्टि का, जो परम पद को प्रदान करने वाली है, श्रवण करो। इसी दृष्टि से महामुनि वीतहव्य ने निशंक परम पद को प्राप्त किया था। एक समय की बात है, महामुनि वीतहव्य संसार रूपी भ्रम प्रदान करने वाले घोर आदि व्याधिमय आकार युक्त सांसारिक क्रियाकलापों से वैराग्य युक्त होकर विरक्त अवस्था को प्राप्त हो गए और केवल निर्विकल्प समाधि से प्राप्त होने वाले परम उदार परब्रह्म परमात्मा को जानने की इच्छा से ही उक्त महामुनि ने अपने सांसारिक व्यवहारों को त्याग कर दिया। तदनंतर महामुनि वीतहव्य ने स्वरचित पर्णकुटी में प्रवेश किया। उस पर्णकुटी में अपने द्वारा बिछाए गए सम और शुद्ध आसन पर वे बैठ गए। फिर बाह्य और आभ्यंतर विषयों का परित्याग करते हुए उन महामुनि ने विशुद्ध मन से क्रमशः इस प्रकार विचार किया। कितने आश्चर्य की बात है कि अत्यंत चंचल मन किसी एक निश्चित विषय में लगाया जाने पर भी क्षण भर भी उसी प्रकार स्थिर नहीं होता, जैसे तरंगों के द्वारा बहाया गया पत्ता स्थिर नहीं होता। मन घट से पट के ऊपर और पट से उत्कट शकट के ऊपर कूद जाता है। यूं यह चित्त विषयों पर उसी प्रकार दौड़ता है जिस प्रकार वृक्षों के ऊपर बंदर दौड़ता है। इंद्रियगण, तुम लोग मन के ही अलग अलग द्वार हो, अतएव निश्चित ही अधम और जड़ हो। मैं तो सच्चिदानंद घन परमात्म स्वरूप में स्थित हुआ साक्षी रूप से सब कुछ कह रहा हूँ। चक्षुर आदि इंद्रियगण आकार से रहित तुम लोग मेरे सामने मिथ्या ही उछल कूद कर रहे हो। तुम लोग आलाप चक्र के सदृश और रज्जु में सर्वभ्रम के सदृश मिथ्या रूपी हो। जैसे सर्पों से डरा हुआ पथिक उनसे दूर रहता है, वैसे ही दोष रहित चेतन आत्मा इंद्रियों से सर्वथा दूर रहता है। इंद्रियगण, केवल चेतन सत्ता की सन्निधि से ही तुम लोगों को परस्पर चेष्टा होती रहती है। मूर्ख मन, मैं चेतन हूं, इस प्रकार की तुम्हारी वासना मिथ्या और निरर्थक है, क्योंकि एक दूसरे से अत्यंत भिन्न धर्म वाले चेतन और जड़ मन की एकता नहीं हो सकती। चित्त अहंकार के उत्पन्न होने पर ये शरीर मैं ही हूं, इस प्रकार का जो तुम मिथ्या अभिमान करते हो, उसे छोड़ दो। मूर्ख, तुम कुछ भी नहीं हो, इसलिए क्यों व्यर्थ चंचल हो उठते हो। ज्ञान स्वरूप चेतन आत्मा अनादि और अनंत है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। इसलिए महामूर्ख, इस शरीर में चित्त नाम वाले तुम कहां से आए। मूर्ख चित्त, चक्षु आदि इंद्रिय गणों का आश्रय करके तुम उपहास के पात्र मत बनो। तुम ना तो करता हो और ना भोगता हो, किंतु जड़ हो। तुम अन्य के द्वारा दृष्टा साक्षी आत्मा के द्वारा जाने जाते हो। जो जड़ स्वरूप है उसका अस्तित्व है ही नहीं, अतः उस जड़ में ज्ञातापन, कर्तापन, भोक्तापन नहीं हो सकते। चित्त, तुम स्वयं ही जड़ रूप हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भला बतलाओ तो सही, जड़ में कैसे कर्तापन रह सकता है। क्या यहाँ पत्थर की मूर्तियां भी किसी प्रकार नाच सकती हैं? जिसकी शक्ति से जो किया जाता है वह उसी के द्वारा किया हुआ होगा। पुरुष की शक्ति से धराती काटती है, पर काटने वाला पुरुष कहलाता है। जिसकी शक्ति से जिसका वध किया जाता है वह उसी के द्वारा हत कहा जाएगा। पुरुष की शक्ति से तलवार हनन करती है, पर हनन करने वाला पुरुष ही कहा जाता है। जिसकी शक्ति से जो पिया जाता है वह उसी के द्वारा पिया गया कहा जाएगा। पात्र के द्वारा जल आदि पिए जाते हैं,
पर जो मनुष्य है वही पीने वाला कहा जाता है, पात्र नहीं। मेरे प्यारे चित्त, तुम स्वभाव से ही जड़ हो, पर उसी सर्वत्र साक्षी के द्वारा बोधित होते हो, क्योंकि जीवात्मा ही अपने को अपने से भोगता, भोग्य, करण, उपकरण आदि जगत के रूप में स्वप्न की तरह रचता है। इससे तुम तत्व रहित हो, तुम मूढ़ हो और वास्तव में तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए तुम्हें मैं तत्स्वरूप ही हूं ऐसा दुखदाई मिथ्या भाव नहीं करना चाहिए। वास्तव में बाजीगर की रची हुई ऐन्द्रजालिक लता के समान चित्त की कल्पना मिथ्या है, तथा इस ब्रह्मांड में एक विज्ञानानंद घन ब्रह्म का स्वरूप ही सर्वत्र विराजमान है। अज्ञानी चित्त वह परम पद सर्वत्र व्यापक, सारे पदार्थों में स्थित और सबका स्वरूप है। उसकी प्राप्ति हो जाने पर मनुष्य को सदा सर्वदा सभी कुछ प्राप्त हो जाता है। चित्त उस समय ना तो तुम रहते हो और न देह ही पृथक रहता है, किंतु एक महान प्रकाश स्वरूप सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही अपने आप में स्थित रहता है। स्वभाव से ही प्रकाश स्वरूप सर्वत्र व्यापक अद्वितीय चेतन परमात्मा ने ही इस समस्त ब्रह्मांड को परिपूर्ण कर रखा है। इसलिए उसके सिवा दूसरी कोई कल्पना हो ही नहीं सकती। वही एक और अनेक सबका प्रकाशक है, समस्त रूप है। उसी परमात्मा ने अपने आप में संकल्प से इस जगत की रचना की है। ऐसी स्थिति में कौन किसकी कैसे इच्छा करेगा? किंतु चित्त तुम्हारे जैसे मूर्खों की दृष्टि से ही इस जगत में व्यर्थ चंचलता उत्पन्न होती है। जिस प्रकार राजा की स्त्री को देखकर मूर्ख युवा पुरुष को मद में चंचलता उत्पन्न होती है, परंतु कल्पना और मनन से रहित आत्मा में कर्तृत्व कैसा? क्या कहीं आकाश में पुष्प किसी तरह उत्पन्न हो सकता है? जैसे आकाश में हाथ पैर आदि अंग हो ही नहीं सकते, वैसे ही आत्मा में कर्तृत्व भी हो ही नहीं सकता। जैसे समुद्र में तप्त अंगार नहीं रह सकता, वैसे ही परमात्मा में दूसरी कोई कल्पना रह ही नहीं सकती। इस प्रकार जब परमात्म देव में कल्पना का अभाव है तथा मन एवं देह जड़ है, तब विवेक दृष्टि से ये अन्य है, ये अन्य नहीं है, ये शुभ है, ये अशुभ है इत्यादि असत कल्पनाएं नहीं रह सकती। ऐसी स्थिति में सुंदर चित्त, विषय से रहित चेतन परमात्मा ही सारभूत वस्तु है, दूसरी नहीं। चित्त जैसे आकाश में मन नहीं है, वैसे ही पूर्वोक्त असत कल्पनाएं आत्मा में है ही नहीं। दृश्य से रहित केवल चेतन ही इस जगत के रूप में विस्तृत हुआ है। इसलिए उसमें यह मैं हूं, यह अन्य है, इस प्रकार की असत कल्पनाएं हो ही कैसे सकती हैं? अनादि रूप रहित सर्वगामी और व्यापक परमात्मा में कल्पनाओं का कौन कैसे आरोप कर सकता है? क्या कोई आकाश में ऋग्वेद आदि को लिख सकता है?